बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैदान करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी मुस्लिम बिन नौसजा की शहादत हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके लाशे पर गए और वहाँ जाकर आपने फरमाया कि खुदा आपको बख्श दे, और इमाम आली मुकाम ने ये आयत तिलावत फरमाई, फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन युंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला, कि इनमें से बाज़ अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और बाज़ अपने वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और इन लोगों ने अपनी बात में कोई तब्दीली पैदा नहीं की। हम तो उनके पैरोकार हैं, उनके मानने वाले हैं कि जो क़ज़ा के खौफ से भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ते, किसी यजीद को नहीं मानते, किसी यजीद की पैरवी नहीं करते। आज पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पारा चिनार के इलाके तुरी मंगल में इंतहाई एक दिल खराश, एक इंसानियत सोज, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कुछ यजीदियों ने एक हाई स्कूल में जाकर 6 आशिकाने मोहम्मद व आले मोहम्मद को, 6 आशिकाने हुसैन को, 6 मोमिनों को शहीद कर दिया। और इन 6 मोमिनों का कसूर क्या था, मीडिया चैनल्स पर कुछ बताया जा रहा है, कोई इदारे जो चीज़ बताएंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन दर हकीकत जो इन मोमिनों का कसूर था वो ये था कि इनमें से 5 का नाम हुसैन था, 1 का नाम अली था। यानी मीर हुसैन, जवाद हुसैन, नवीद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अली हुसैन और जवाद अली, ये इन मोमिनों के नाम थे, और इन नामों की वजह से इन्हें शहीद कर दिया गया। ये मौला हुसैन के मानने वाले थे और यजीद के पैरोकारों ने यह जुल्म किया है। दुआ है कि परवरदिगार इन शहदा को जवारे हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह नसीब फरमाए, और यकीनन वही इनकी जगह है। और इस वाक़े की मज़म्मत तो तमाम टीवी चैनल्स ने भी की और इदारों ने भी की, लेकिन बात तो तब है कि जब इस वाक़े में मुलव्विस मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी। अभी इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप मैसेज भी मंजर आम पे आ गया, जिसमें एक शख्स अपने साथियों को मुबारकबाद दे रहा है इस वाक़े की, और वो कह रहा है कि मुबारक हो, हमने ये काम कर दिया है। और शहदा के बारे में उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पर दोहराना मुनासिब नहीं है। और कहा जा रहा है कि इस मौलवी का नाम ईद नज़र है, और ये पहले माजी में भी पारा चिनार में इस तरह के वाक़यात का सबब बन चुका है। पारा चिनार में अंजुमन तहरीक हुसैनी और दीगर शिया तंजीमों ने 1 हफ़्ते से ये बयान जारी कर रखा है, सोशल मीडिया पर वो बयानात मौजूद हैं। उन्होंने इसके बारे में, इस मौलवी के बारे में आगाह कर रखा है कि ये मौलवी शर्मंगेज़ी का सबब बन रहा है, फितना बर्पा कर रहा है, इसे लगाम डाली जाए। लेकिन अफसोस है कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ वक्त पर एक्शन नहीं लिया जाता और ये फिर ऐसे वाक़यात का सबब बनते हैं। अभी रमज़ान में खैबर पख्तूनख्वा में ही 4 सद्दा में एक मौलवी की वीडियो आई कि वहाँ पर उसने मस्जिद में बैठ कर ये बात कही कि शियो इस इलाके को खाली कर दो वरना हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, लेकिन उसके ख़िलाफ़ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मोमिनीन ने वो वीडियो मुझे भी भेजी कि आप इस पर आवाज़ उठाएँ, इस इशू को हाईलाइट करें। लेकिन हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, एक बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी काम तो हुकूमत का है, इंतज़ामिया का है कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ वो एक्शन ले ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो सकें। अब इस अफसोसनाक वाक़े के बाद कि जब व्हाट्सएप मैसेज भी सोशल मीडिया पर मंजर आम पर है एक तंजीम की जानिब से कि जिसमें वो खुलेआम मुबारकबाद दे रहे हैं इस बात की, तो देखना अब ये है कि कितनी देर में ये लोग कानून की गिरफ्त में आते हैं। क्योंकि वैसे तो अगर मोमिन कोई दूध की सबील लगा ले या जुलूस निकाल ले यौम अली पे किसी मज़ार पे, तो उस पर फ़ौरन FIR कर दी जाती है और अज़ादारों को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि इस वाक़े के जो मुजरिम हैं उनको सज़ा कब होगी। दुआ है कि अल्लाह शहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए और पाकिस्तान में अमन व अमान को कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।